हेलो दोस्तों, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेट जो कर रहे हैं, तो इसमें से भी जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर दो वर्ड समझे पहले। एडवाइस के मतलब होता है सलाह, और एडवाइज के मतलब होता है सलाह देना। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जूनियर इम्प्लाइज सलाह लेगा, देगा नहीं। और सलाह शब्द के साथ आर्टिकल एन लगेगा, और जूनियर इम्प्लाइज है तो पास्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ नीड लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ही सेड, देखो पास्ट है तो आई डिड नॉट हेयर इट। कंबाइन करेंगे कि आई डिड नॉट हेयर व्हाट ही सेड। उसने क्या कहा, मैंने नहीं सुना। क्लियर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। वन मैन्स ट्रेस इज अनदर मैन्स। तो इसको क्रैश करते हैं। क्रैश माने शोषण करना। अ स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरिडिकेटेड फ्रॉम हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्रॉम लगाना है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एथिस्ट का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम। फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का जो हो जाएगा वो होगा अरोमा। फ्रेग्रेंस का जो सिनोनिम्स होगा वो अरोमा होगा। क्लियर है कि नहीं? और एनुअल, एनुअल वर्ड है उसका सिनोनिम्स होता है ईयरली होता है। लेट डॉक्टर भी सेंट, तो लेट डॉक्टर भी सेंट है तो ये हो जाएगा आपका सेंड फॉर ए डॉक्टर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, सी, सॉरी सी। एंटीन अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का रिपल्सिव हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण। तो रिपल्सिव, REPULSIV। आई एम टायर्ड, टायर्ड के साथ ऑफ लगता है, टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम। तो टायर्ड ऑफ हो जाएगा, टायर्ड ऑफ। मैन हु कम, द मैन हु कम हमने बताया था हु विच डाइड। हु विच डाइड के पहले सिंगुलर रहता है या प्लूरल रहता है उसके अनुसार लगता है। तो द मैन हु कम। क्लियर है कि नहीं? लास्ट, जो लास्ट में आएगा वुड नॉट गेट सीट, उसे सीट नहीं मिलेगा। तो 11 का लास्ट हो जाएगा। चूज द ऑड वन। कार, स्टीमर, शिप, ये आपको ट्रांसपोर्ट है। केटल मवेशी है तो ये आउट हो गया आपका। ही वांट सीमा, और सीमा हो गया। तो भैया डज द वर्क। चूज द करेक्ट सेंटेंस। रेलवेज विल कंपनसेट अस फॉर, तो यहाँ पर फोर होगा, ध्यान रखिएगा, फॉर द लॉस। और यहाँ पर सी में सब्जेक्ट लगा दिया बी, इसलिए नहीं होगा। तो 14 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, आई रीड द रामायणा। तो नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन हो जाएगा इसका फ्रेज। यू विल गेट द प्राइज इफ यू डिजर्व इट। इफ यू डिजर्व इट, तो यहाँ पर इफ लगेगा। आई हैव इटन, आई हैव इटन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आई हैव इटन हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे आगे। कहता है दे वर वाचिंग मी, तो वाचिंग मी, वाचिंग वाजवर बिफोर को बेइंग में बदलेंगे तो मी का आई हो जाएगा। तो आई वाज बेइंग वाच्ड हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और बाई देम इसलिए नहीं लगा कि देम भी प्लुरल आता है तो उसको अननोन में रखा जाता है, तो उसको नहीं लिखता है। अननोन सब्जेक्ट को बाई लगा कर प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल। बाकी में आपको देखिए कहीं ना कुछ गड़बड़ किया है, तो ना इसका बी ऑप्शन सही है। ही वॉज अक्यूज ऑफ, तो अक्यूज ऑफ के बाद बिफोर आता है, क्योंकि प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन तो स्टीलिंग हो जाएगा। ही हैज रेड,
तो बेद बेद द बेद हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो रिमेन्स का जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा रिमेन्स, डी वाला सही। रीता डीड, देखिए नॉट क्लीन द रूम, इसको बनाना पैसिव। और डीड का बनता है वाज वर्से, तो द रूम वाज नॉट क्लीन बाई रीता। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपका? ऑप्शन सी में सही है, ऑप्शन सी। ए प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड। तो जहाँ पर हम लोग लगेज रखते हैं, रूम रखते हैं, वो वेटिंग रूम कहलाता है। आई विल मीट हिम ऑन द वे, ऑन द वे। कहता है ही लेवर्स हार्ड, ही हैज टू सर्व। तो ही लेवर्स हार्ड टू सर्वाइव। तो इसका ऑप्शन जो है 26 का, देखिए कि डी आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि लेवर्स है ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो लेवर्स इधर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई टू ड्राइव दैट कार, आई नीड टू ड्राइव, आई नीड टू। देखिए अभी पिछले शेर जो किए हैं उसमें देखिएगा नीड टू ड्राइव दैट कार, तो नीड। शेड पास्ट है तो ईज का वाज होगा माई साइकिल, तो माई का हिज साइकिल होगा। अब हिज साइकिल वाला में वाज देखिए, और वेयर में इफ वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर, अवेयर ऑफ। अब देखो बिल मिला तो उधर भी वन, तो भी वन क्या हो जाएगा इसमें? तब कम। क्लियर है? ये क्वेश्चन अभी देखेंगे, इसके पहले एक सेट कराए हैं टेंस का पूरा, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? आगे देखिए, क्वेश्चन को आगे देखते हैं हम लोग। 31 नंबर, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चूजन। तो फिट टू बी चूजन के मतलब होता है इलिजिबल। क्या हो जाएगा? इलिजिबल, योग्य। विनीता नो द आंसर, विनीता डज नॉट नो द आंसर, तो डज नॉट हो जाएगा। वी आर गोइंग टू वॉक विथ अवर इनेमीज, और इनेमीज जो अंडरलाइन किया हुआ इनेमीज, तो इनेमीज का एंटीनम्स होता है फ्रेंड्स। क्लियर है? टीचर सेड, देखो प्रेजेंट है तो, और इधर यूनिवर्सल है तो डायरेक्ट लगा के केवल लिख देना है। और एक किस में है? तो ए में ऑप्शन में है। तो कन्फेस का जो मीनिंग है वो करेक्ट होगा, कन्फेस का सी। क्लियर है? आगे देखिए, चाइनीज भाषा है और भाषा के साथ आर्टिकल्स नहीं लगेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 36 का डी हो जाएगा ऑप्शन। आई लाइक लिसनिंग क्लासिकल, तो आई डू नॉट लाइक हो जाएगा। 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखेंगे हम लोग 38 से। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि आई डाउट माई एप्लीकेशन एस्टरडे, तो एस्टरडे है और एस्टरडे को पास्ट चाहिए, तो V2 हो जाएगा रोट। देयर इज ए ओवर द गंगा, तो देयर इज ए ब्रिज हो जाएगा, ब्रिज, पुल। आई सा टू क्राउच, तो यहाँ पर एक बात सुनिएगा, आई सा टू क्राउच, तो प्लेफुली पोकिंग देयर हेड, तो प्लेफुली वहाँ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ही इज ऑफ मी, ही इज जेलस ऑफ मी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 41 का। क्लियर है कि नहीं? तो आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 42 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है डिलाइट फारदेस्ट, डिलाइट फारदेस्ट अवे। क्लियर है कि नहीं? ए टीचर नीड टू डिस्कस इन द क्लास एज इट क्रिएट्स हो जाएगा। क्या पे हो जाएगा यहाँ पर भाई? तो क्रिएट्स हो जाएगा। काइंड द डीप हेयर, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाते समय जो इंट्रोगेटिव आता है वो बन जाता है पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो अगर इंट्रोगेटिव है और उसका अगर नेगेटिव बनाने की बात किया जाए तो पॉजिटिव केस में नेगेटिव बनता है, तो द डीप डू नॉट हेयर।
कि जो बहरा है वो नहीं सुन सकता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंडीशन कंटिन्यू वर्किंग विथ दिस कंडीशन, इस स्थिति के साथ बीत हो जाएगा यहाँ पर। तो इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर होता है ही प्लेज इन, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट देखेंगे। ही सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ही हर रेडियो इन द मॉर्निंग, ही इनवाइटेड मी टू द डिनर, टू डिनर, शी प्लेज इन द इवनिंग, तो बी हेयर रेडियो। तो यहाँ पर आपको जो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप सुनते हैं देखते हैं, ओ सॉरी इन द मॉर्निंग है ना, तो फिक्स बात है तो नहीं। यहाँ पर सीकिंग, ही सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो बी आर रेडियो इन द मॉर्निंग। तो ये तो सही है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये वाला नहीं होगा, काट देना है। पिक्चर ऑन द वॉल वाज हंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई पैसिव कैसे टांगना के पैसिव है। और प्रोसीड, तो प्रोसीड आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीरज रोड दिस लेटर एस्टरडे, तो भैया एस्टरडे दिस लेटर वाज हो जाएगा, दिस लेटर वाज रिटन बाई नियर एस्टरडे, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। वाई यू कम टू पार्टी एस्टरडे, देखो तो डिड नोट हो जाएगा, पास्ट एस्टरडे है ना, हाई भी इसके साथ वर लगता है। ही सेड, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू बी हिज वर्ड, क्लियर है कि नहीं? तो भैया आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला, ए वाला 52 का। व्हाट आर यू टॉकिंग हो जाएगा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, सच कंडक्ट डिजर्व रिप्रीमेंड, तो भाई यहाँ पर सच कंडक्ट डिजर्व, तो डिजर्व का होता है यहाँ पर, एक मिनट, रिप्रीजल, रिप्रीजल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दिस इज ए किलो ऑफ राइस, तो किलो ऑफ राइस हो जाएगा। वाई डोंट गो आउटसाइड, तो डोंट किसके साथ लगेगा, तो यू के साथ, तो आंसर 56 का यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यू, क्लियर है। ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास रवि इज श्योरली द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि द सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही लगता है। आई वुड लाइक टू गो, तो यहाँ पर टू गो हो जाएगा। द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस इन ऑर्डर हो जाएगा, तो इन ऑप्शन आपको देखिए लगा हुआ है। वी हैव डन आवर जॉब, तो क्वेश्चन टैग है तो हैव है ना, तो हैवंट हो जाएगा, हैवंट है, हैवंट भी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखें, अब 61 से आ जाएगा किताब से। अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट मैकेविटी क्या है, तो मैकेविटी मास्टर क्रिमिनल है, मैकेविटी मास्टर क्रिमिनल है, तो 61 का ये हो जाएगा, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन अब किताब पे आधारित है, किताब पर आधारित क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा द सोल्जर इन द पोएम, तो सोल्जर जो था वो इंग्लिश के थे, इंग्लैंड के थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, ये लाइन लिया गया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया था, क्लियर है कि नहीं। हाउ रेयर रेयर इट बी व्हेन आई क्रम्बल, तो ये लाइन आपको एन एपिताफ से लिया गया था, क्लियर है कि नहीं, एन एपिताफ से लिया गया था। आगे बढ़िए, ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो ओल्ड इंग्लिश जो है इन्फ्लेक्शन के द्वारा हुआ था करेक्टराइज। इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन करा, किसके बिना हम लोग आज जो है
वो सोच नहीं सकते थे। तो अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहता, सही बात है, प्रिंटिंग प्रेस से एजुकेशन में डेवलपमेंट हुई। 18th सेंचुरी को कहा जाता था अगस्तन एज, ये भी याद रखना। ओलिवर गोल्डस्मिथ इम्पेसाइज ऑन द प्यूरिटी ऑफ, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ जो था वो विलेज लाइफ पर ज़्यादा जोर दिए। कम माई बिलव जो लिखा था वो पर्ल इस वक्त लिखी थी जब इंडिया छोड़ करके वापस जा रही थी। बट बिलीव डैट, यहाँ पर बिलीव होना चाहिए था। 70 का क्वेश्चन नंबर 70 जो है ना, उसमें बिलीव होना चाहिए, तो थोड़ा सा मिस्टेक है। बिलीव आई मेक स्पीडियर जर्नी, तो स्पीडियर जर्नी की बात हुई थी स्वीटेस्ट लव में। स्वीटेस्ट लव में 70 का टू ऑटम इज है ना, तो ऑटम क्या है, एक ऑड है। ऑटम ए ऑड है। हर साइट एंड सॉन ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, तो ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ये सोल्जर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सोल्जर से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। सोल्जर पोएम से लिया गया। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर, तो बर्ड्स के बारे में बात किया गया कि सर्दियों में काफ़ी मात्रा में पक्षी क्या होते हैं, मर जाते हैं। बर्ड सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, तो हमारे पूर्वज लोग जो थे घरेलू नियमों में संतुष्ट थे। आई टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये आपको लिया गया फायर हिम से, के अंदारू वाला लिखे हैं। वाल्ट विटमैन वर्क एज ए वॉलेंटियर, तो ये वॉलेंटियर काम कब किए थे, तो सिविल वार के गृह युद्ध के दौरान। 76 के देख लीजिए एक बार ध्यान से, तो देखिए 76 का थोड़ा, आइए 77 क्वेश्चन देखते हैं। हु इज डम, देखो डम कौन हो गया, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, तो एक पक्षी की बात किया गया था जो नाइटिंगल है। द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप, तो स्नेक में पोएट ने क्या उठाया था, तो याद करिएगा क्लमसी लॉग उठाया था। हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रीनरी फ्लोन इन ऑट टू ऑटम, तो ऑट टू ऑटम में किसके कहा गया है कि वो केयरलेस बैठा हुआ है, तो वोमेन्स को तुलना किया गया है। सेवी वुड एग्जामिन, सेविन किसको एग्जामिन कर रहा है सुनीज, गॉट अप, तो भैया वो गार्ड्स लहुआ को, क्लियर है ना। वेन सेंसरशिप इम्पोज ऑन ड्यूरिंग प्रेस इन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय में, ध्यान रखिएगा कि इमरजेंसी के समय में, कब, इमरजेंसी के समय में अखबार पर जो है ब्रिटेन में ऐसा माना जाता है कि उस पर सेंसरशिप लगा दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। 82 नंबर इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, तो ये स्वेल्टरिंग जो है वो भाई बात किया गया है अन्याय के ज्वाला में धधक रहे थे, तो इन नेग्रो लोग कहा गया था। और ये जगह एक बात किया गया था वो था मिसिसिपी, तो 82 का ऑप्शन जो होगा ना वो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मिसिसिपी। 83 में लोमोब और नटालिया जी थे क्वारल फॉर ऑक्समेडोज, ऑक्समेडोज को लेकर के नटालिया और लोमोब लड़ रहे थे। तो यहाँ पर 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा भाई वो नटालिया हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखिए, तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत ही आगे, देखिए कर रहा है द टाइप ऑफ गार्ड दैट अपील टू सेबी वाज, कि सेबी किस प्रकार के लौकी को करते थे, तो भैया इवन एंड सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल, ध्यान रखिएगा। इंडिया रिमेन्स इमेबल दैट इज हर ग्लोरी, यही भारत की ग्लोरी है। द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व ऑन, तो जब वो भारत आई थी परलेसबाग, तो किस पे उनको भोजन को परोसा गया था, बनाना, भाई केला के पत्ता पर। द एडवाइज बेंजी टू कीप हैंड्स, तो बेंजी को डॉक्टर ने एडवाइस दिया था, क्लियर है। ए वेमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल ड्यूरिंग, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान। इन द पोएम अ स्नेक लॉरेंस एग्जॉल्ट द वैल्यू ऑफ, तो ये कह रहे थे प्रिमिटिव लाइफ, क्लियर है कि ना, प्रिमिटिव लाइफ की बात करता है, क्लियर है कि नहीं। स्नेक्स वर सीन एमोंग, तो बुक्स हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर हाउस में बात हो रहा है। हु वांटेड टू किल द स्नेक, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि यहाँ पर पोएट, क्या पोएट की बात हो रहा है।
हु रोट हाइपेरियन एंड इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हाइपेरियन एंड इंडियन लिखा था जॉन किट्स लिखा था, और टू अट्टम है इन्हीं का चैप्टर। द मोर वाज इंडल इन आवर पैसन, जितना हम लोग शौकीनवाज होंगे, द मोर अनब्राइडल दे बिकेम इज टेकन फ्रॉम। ये चीज़ कहाँ से लिया गया? तो ये चीज़ लिया गया भाई इंडियन सिविलाइजेशन से। ध्यान रखें। द मदर ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग ऑन, तो डोर स्टॉप पर, दरवाजे पर इंतजार कर रही थी मनोहर की माँ नानू काका के आने की। द एडिटोरियल पॉलिसी पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय, तो टू चीफ फैक्टर होता है, एक होता है एडवर्टाइजर, एक होता है ऑनर। वेंजी ऑन ए, वेंजी के पास फोर्ड कंपनी के एक कार था। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, किस समय में पढ़ना लिखना कठिन होता था? तो वो होता था ओल्ड इंग्लिश के समय में। लैंगलैंड चौसर जो है वो मिडिल इंग्लिश के राइटर है। ए पैसेज टू इंडिया लिखा था ई.एम. फोस्टर ने। स्पेलिंग कलर जो है, कलर स्पेलिंग का प्रयोग किया गया है। भाई देखिएगा ध्यान से, कलर स्पेलिंग जो प्रयोग किया गया है CLO, और ये अमेरिकन इंग्लिश में, और COLUR हुआ है, वो हुआ है ब्रिटिश इंग्लिश में। तो ये सेट में भी आपको एक बेहतरीन से कराया गया है। देखिए क्वेश्चन को इस तरह से सेट आपको जाते रहेगा, टेंशन ना लें, क्वेश्चन आपको जाते रहेगा, क्वेश्चन की दिक्कत नहीं होगा। आप केवल प्रैक्टिस करते रहें, और हिंदी के भी जाएगा थोड़ा सा, हिंदी में अभी नहीं भेज पा रहे हैं तो हिंदी भी जाएगा, ठीक है ना? सभी लोग बढ़िया से देखें। थैंक यू दोस्त, क्लियर है? ऐसे ही देखते रहें, करते रहें, और आगे हम लोग करते रहेंगे, सेट भेजते रहेंगे, ठीक है? थैंक यू।